अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एतजाज़ एहसन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एहसन नॉलेजी फॉर टेक। और भाई आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ये आईकॉस की K1S मॉडल वाली जो आईकॉस की डिवाइस थी। और इस डिवाइस के रिलेटेड काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, हालांकि मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं इसके बारे में, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भाई ये भाई वो, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोग, आप लोग को इस डिवाइस के बारे में समझना था, पता करना था, तो आप लोग को समझ नहीं आ रही थी। बेसिकली मैं दोनों वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हम लोग इसके बारे में बात कर लेंगे कि क्या डिवाइस है, किस किस फ़ोन के लिए। क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये कमेंट आते थे कि भाई ये डिवाइस 15 प्रो मैक्स जेबी या अनलॉक या इस तरह के फ़ोन्स पर चलेगा नहीं चलेगी। तो आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इसके बारे में बात कर लेंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इस डिवाइस की बात कर ली जाए तो ये डिवाइस सिर्फ और सिर्फ आईफोन के लिए बनी है। और काफ़ी सारे लोग कह रहे थे ये एंड्रॉयड डिवाइस पे चलती नहीं चलती, तो भाई चलने का नहीं पता, लेकिन एंड्रॉयड के जो प्ले स्टोर है उसके अंदर मुझे इस डिवाइस की जो ऐप है वो नहीं मिली। ओवरऑल अगर बात कर लूँ तो बॉक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसकी एक केबल आती है, ये डिवाइस आती है जो कि काफ़ी छोटे साइज़ की डिवाइस है। अगर आप इसके साथ कोई घर की चाबी वगैरह भी लगाना चाहें अपने गाड़ी बाइक वगैरह की, तो आप वो भी लगा सकते हो। ओवरऑल इसके अंदर आपको एक केबल मिल जाती है और गाइड मिल जाती है। वो मुझे नहीं लगता कि आपके इतने यूज़ में, एक सिम की सपोर्ट इसमें आपको देखने के लिए मिलती है। प्लस इसके अंदर आपको आपकी जो मोबाइल फाइंडर है उसका ऑप्शन मिल जाता है, प्लस इसको ऑन ऑफ करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। इसको चलाने के लिए आपको एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है जो आईकॉस के नाम से आती है, वो सिर्फ एप्पल के प्ले स्टोर के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर इसकी बैटरी टाइमिंग की बात कर लूँ तो ये मैक्सिमम 3 से 4 दिन बैटरी टाइमिंग देता है, अगर आप कॉल्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ करते हो और इसके जो मोबाइल फाइंडर है उसको ज़्यादा यूज़ करते हो तो। ओवरऑल अगर इससे हट के बात करें तो स्टैंड बाय मोड के ऊपर, मतलब कि अगर आपका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो ये तकरीबन 1 वीक तक जो है वो इसकी बैटरी टाइमिंग है। और अगर चार्जिंग की बात करूँ तो 2 से ढाई घंटे के अंदर, डिपेंड ऑन योर चार्जर, ये चार्ज हो जाती है। अब अगर बात कर लूँ इसकी कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में, तो इसमें मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिली कि एक तो इसके अंदर इंटरनेट की सहूलत जो है वो अवेलेबल नहीं है। आप इसको लगा के अपने फ़ोन से अटैच करके इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकते। और जो दूसरा प्रॉब्लम मुझे इसके अंदर देखने के लिए मिला वो ये था कि जब आप इसकी ऐप को रीसेंट ऐप्स के अंदर से ख़त्म कर देते हैं तो आपको कॉल वगैरह नहीं आती। जब आप उस ऐप को ऑन करते हैं तो वहाँ पर आपकी कॉल लगी हुई होती है। लेकिन ये है कि चलें, आप अगर उसकी ऐप को रीसेंट ऐप के अंदर ऑन भी रखते हैं तो आईफ़ोन इतनी जल्दी उस ऐप को रिमूव नहीं करता। वहाँ से इसकी जो कॉल्स वगैरह वो आपको मौसूल होती रहती हैं, प्लस आपको इसके अंदर एसएमएस भी आपको मिलते रहते हैं। तो भाई अब बात कर लेते हैं जो लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि ये डिवाइस किस किस फ़ोन पर चलेगी। तो भाई एक तो हम ऐसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जिस फ़ोन के अंदर इसकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी, यानी कि अगर 5 में भी हो जाती है तो 5 में भी चल जाएगी, 6 में भी हो जाती है तो 6 में भी चल जाएगी। लेकिन अगर ऐप आपकी डाउनलोड हो जाती है तो ये 15 प्रो मैक्स तक को सपोर्ट करती है। बेशक वो जेवी है, बेशक वो नॉट अप्रूव्ड है, और बेशक उसके सिम का मसला है। मतलब आप ये समझ लें कि अंदर सिम ट्रे का भी मसला नहीं है, उसमें भी चल जाएगी। तो ये सब फ़ोनों के लिए है, सब आईफ़ोन्स के लिए है। आप इसको सब आईफ़ोन्स में चला सकते हैं। अब जो मुझे और कमेंट्स देखने के लिए मिले, वो ये मिले कि भाई ये अगर 2 महीने बाद बंद हो जाती है तो फिर हम क्या करें? जैसे कि अगर टैक्स वगैरह का ऑप्शन जो प्रॉब्लम होता है, पहले तो ये अप्रूव्ड शो हो रही होती है, क्योंकि इसका आईएमईआई नंबर आपकी ऐप के कॉर्नर वाले ऑप्शन में आ रहा होता है, वहाँ पर आपको पता चल जाता है कि इसकी आईएमईआई क्या है। तो आप जब स्टार्टिंग में इसको बाय करते हो और बाय करने के साथ आप इसको अपने फ़ोन के साथ अटैच कर लेते हो, तो 2 महीने तक ये आपको जो अप्रूव्ड का है वो ऑप्शन देता रहता है कि ये अप्रूव्ड है। लेकिन 2 महीने बाद ये डिवाइस जो है मेरी नॉन अप्रूव्ड हो गई थी। लेकिन अब उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने इसको क्या करना है कि 8585 आई थिंक सो, जिस पे आप अपना टैक्स मालूम करते हैं, वहाँ पर इसका टैक्स भेजना है। और जो इसका टैक्स है वो आपको 650 रुपीज़, यानी कि 650 रुपये इसका जो टैक्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। वो आप अपने इस्लामिक बैंक और इस तरह के जो हमारे अपने बैंक है उनके अंदर जाके जमा करवा सकते हैं। देन आपकी ये जो डिवाइस है वो अप्रूव हो जाएगी परमानेंटली। फिर उसके बाद ये नॉट अप्रूव का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। अब अगर प्राइस की बात कर लूँ तो यार मार्केट में जो इसकी प्राइस है वो इस हिसाब से चल रही है कि जैसे अब एक कस्टमर आया, उसको इस डिवाइस के बारे में नहीं पता, या सपोज उसने ये मेरी वीडियो नहीं देखी, तो जैक लगाया जा सकता है जितने की भी डिवाइस आपको सेल की जाए। लेकिन ओवरऑल जो मुझे डिवाइस मिली थी वो ये मिली थी 15,000 रुपये की।
और अगर इसके टैक्स की बात कर ली जाए तो टैक्स इसका 650 रुपया वो अब आ गया है, लेकिन डिवाइस उस टाइम मुझे 15,000 रुपये में मिली थी। काफ़ी ज़्यादा लोग ये आपको 16 to 17,000 की रेंज में भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में ओवर प्राइस नहीं है, आपको 20 तक की रेंज में भी ये देखने के लिए मिल जाती है। हर जगह का एक अपना हिसाब होता है प्राइस का। तो हो सकता है किसी को टैक्स कम पड़ा हो इन डिवाइस को यहाँ मंगवाने में, हो सकता है किसी को टैक्स ज़्यादा पड़ा हो, तो वो उस प्राइस के हिसाब से सेल करेगा। तो मुझे ये भी कमेंट आ रहे थे कि ये डिवाइस कहाँ से मिलेगी और इसकी प्राइस क्या होगी। और अगर मिलने की बात करूँ तो ये अब आपको कहीं से भी देखने के लिए मिल सकती है। ये एक ऐसा आइटम है जो शॉपकीपर्स मंगवा लेते हैं, जिसने सेल करनी होती है वो मंगवा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादातर लोग ये नहीं मंगवाते। अब बात कर ली जाए इससे अपर वेरिएंट में, जिसके मुझे कमेंट आए थे कि भाई इससे ऊपर वाली डिवाइस जो है वो आप मंगवाएं, उसको टेस्ट करें और वो हमें बताएं। अभी तक मुझे ऐसी तो कोई डिवाइस देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन आजकल इंटरनेट के ऊपर एक डिवाइस चल रही है जो आपका मैगसेफ आता है, जो आप अपने आईफोन के बैक साइड पे लगाते हैं चार्जिंग के लिए, वो उस साइज़ में आ रही है। वो ड्यूल सिम है, एक 3G एक 4G, और 4G वो आपके आईफोन के अंदर जो है वो चलाती है। लेकिन अभी तक वो डिवाइस मेरे पास आई नहीं है, मैंने उसको टेस्ट नहीं किया, इसलिए मैं आपको उसके बारे में कंफर्म बता नहीं सकता। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे और ये सब चीज़ें थी इस डिवाइस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, शायद मैंने कहा इनको मेरी पिछली वीडियोस इन्होंने नहीं देखी, जो न्यू वीडियो थी सिर्फ वो देख के मुझसे उन्होंने रब्ता किया था। तो ये सब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज है जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था। ओवरऑल लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक 15 प्रो मैक्स JV में या नॉन अप्रूव में लेते हैं तो ज़ाहिर है वो आपकी ना कॉल चलाएगी, ना आपके SMS आएंगे, ना आपका इंटरनेट चलाएगी। लेकिन अगर आपको 15 से 20,000 रुपये में ये डिवाइस मिल जाती है जिसमें आप अपने फ़ोन को अप्रूव किए बगैर इस सिम को चला सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके फ़ोन के लिए। तो अगर आप में से भी काफ़ी ज़्यादा भाई ऐसे हैं जिन्होंने ये डिवाइस सेल करने के लिए मेरी वीडियो लगाई हुई है और प्लस अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो अगर आप लोगों के पास कोई नई डिवाइस आई है तो आप लोग वो मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में उसको कवर कर दूंगा ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो सके कि नई डिवाइस जो आई है वो कैसी है, यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, उसकी प्राइस क्या है। तो वो मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में डाल दूंगा, तो नंबर वगैरह भी आप लोग का लगा दूंगा। आप में से कोई वो बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिनके पास दूसरी डिवाइस भी आई हुई है 4G वाली भी, और वो सेल करना चाह रहा है, वो भी मुझसे रब्ता करे। मेरे नीचे मेरा जो है इंस्टाग्राम का लिंक है, फेसबुक का लिंक भी है, वहाँ पर मुझसे रब्ता कर ले। उनकी डिवाइस भी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर लगा दूँगा थोड़ा सा टेस्ट करके, ताकि लोगों को इस डिवाइस के बारे में पता चले और उनकी भी डिवाइस जो है वो सेल हो जाएगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।